आदरणीय निर्मल बहन जी। ओम शांति। हर संडे की तरह आज पुनः हम सभी एकत्र हुए। मैं समझती हूँ कि मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, क्योंकि बहाना बच्ची है, लेकिन हम सभी क्या खुद का समय खुद के लिए निकल आता है। ये बच्ची कराना नहीं है, ये बच्ची करना है। क्योंकि जब हम किसी को सुनाते हैं तो उससे पहले हम खुद को सुना रहे होते हैं। जब हम किसी को कराते हैं उससे पहले हम खुद को करा रहे होते हैं, और उन अनुभूतियों को हम खुद कर रहे होते हैं। और बाबा की याद में हम सभी का ये समय सफल हो जाता है। इसलिए हम सभी एक दूसरे के लिए एक बहाना है। आज हम सभी पुनः उड़ान भरेंगे बाबा से मिलन की, और हमेशा की तरह सुबह के समय हम अव्यक्त वाणी सुनते हैं, और उस अव्यक्त वाणी से बहुत सी शिक्षाएं बाबा हमें देकर के हम आत्माओं को शक्तिशाली बनाते हैं। हम आत्माओं को ज्ञान के गहनों से सजाते हैं, और बाबा बहुत सुंदर सुंदर गहरी बातें हम सभी को देते हैं। आज जैसे बाबा ने अपने आप को भाग्य विदाता कहा है, और हम सभी आत्माओं को भाग्यवान कहा है, और संगम युग के इस ब्राह्मण जीवन को सर्वश्रेष्ठ जीवन कहा है। तो सच में ये ब्राह्मण जीवन हर एक की अमूल्य जीवन है, और इस अमूल्य जीवन बनने के पीछे हर एक की एक लंबी लंबी गाथा है कि किस तरह से किसको कहां से बाबा ने चुना, अपना बच्चा बनाया, और ऐसा सौभाग्यशाली हमारा जन्म जिसको कहें, वह पद्म भाग्यशाली जन्म कहें, या जिसको हीरे तुल्य जन्म कहें, ये हम सभी को मिला। क्योंकि सतयुग में जब हम होंगे तो हम देवताओं की संतान होंगे, लेकिन संगम युग पर जब हम आते हैं तो हम डायरेक्ट ईश्वरीय औलाद बन जाते हैं। ब्रह्मा बाबा के तन से शिव बाबा स्वयं आकर के हमें एडॉप्ट करते हैं, और ये वंडरफुल एडॉप्शन है जो केवल एक संगम युग पर ही होती है। और ऐसे समय में हम श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माएं बाबा के बच्चे हैं, जिनको भगवान भी देखकर हर्षित होते हैं, खुश होते हैं, और हम सभी बच्चों के भाग्य का गुणगान करते हैं। और बाबा ने आज कहा है कि बच्चे संकल्पों के द्वारा बाबा से रूरिहान करते हैं, और जो संकल्प हैं वो बाबा के पास बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं। वैसे भी हम देखते हैं कि दुनियावी रीति भी मनुष्य को भी किसी दूसरे के पास पहुंचने में समय लगता है, लेकिन जो संकल्प हम करते हैं, जो हमारे विचार होते हैं, वो कितनी जल्दी तीव्रता से दूसरे के पास पहुंचते हैं। ऐसे ही बाबा ने कहा कि आप बच्चे यहाँ सोचते हो, और आपके सोचते ही बाबा के पास आपके संकल्प प्रत्यक्ष रूप में पहुंच जाते हैं। हम कुछ कार्य करने का संकल्प करते हैं, वो भी बाबा के पास हम सभी से पहले पहुंच जाता है। तो इस तरह से संकल्पों की गति जो है वो अति तीव्र है, और हमारा एक एक संकल्प बाबा के पास पहुंचता है, और हमारे एक एक संकल्प को बाबा देखता है। ये बात बड़ी गहरी है। हम सभी सारा दिन कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, और विचार करके देखते कि जो मैं सोच रहा हूँ उसको बाबा देख रहा है। जो भी सोच रहा हूँ, तो आप सोच करके देखें, अगर केवल मात्र ये बात भी मेरी स्मृति में रह जाए कि बाबा मेरी हर सोच को देख रहा है, कर्म को तो देख ही रहा है, मेरी हर सोच को देख रहा है, तो मैं समझती हूँ कि जो सोच बदलेगी तो कर्म तो नेचुरल ही बदल जाएगा, और इस सोच पर हमारा अटेंशन चला जाएगा,
कि ये सोच जो मैं सोच रहा हूँ क्या ये बाबा जैसी है, ये बाप समान है, क्योंकि मेरा लक्ष्य तो बाप समान बनना है। तो बाप समान बनना है तो संकल्प भी बाबा जैसे चाहिए। एक भी संकल्प हमारा साधारण नहीं चाहिए, महान चाहिए। और वो एक एक संकल्प बाबा देख रहा है। तो कोई भी नेगेटिव संकल्प, व्यर्थ संकल्प, कोई भी गलत संकल्प हम कर ही नहीं सकेंगे जब हमारी ये स्मृति जागृत हो जाएगी कि मेरे एक एक विचार को बाबा देख रहे हैं। और बाबा ने साथ साथ कहा, श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माएं हो, पर और भाग्यवान बनने की निशानी है विशाल बुद्धि। बाबा ने कहा विशाल संस्कार, विशाल दिल, विशाल दिल, विशाल बुद्धि, विशाल संस्कार। बाबा ने ऐसा बच्चों को वरदान दिया। अब विशाल दिल क्या है? हम कभी कभी देखते हैं कि मनुष्य ये सोचते हैं कि आज की दुनिया बहुत ना ब्रॉड माइंडेड हो गई, खुले दिमाग के लोग हैं। पर खुला दिमाग किसको समझ रहे हैं? आज बाह्य रूप से जो जीवन जीने के लिए उदंडता, उच्च श्रृंखलता मनुष्य के जीवन में है, उसको लोग सोचते हैं कि खुला दिमाग हो गया है। अब बाबा कहते हैं कि खुली दिल और खुला दिमाग है क्या? यानी उस दिमाग के अंदर अगर विचार ऊंच है तो दिमाग खुला हुआ है। दिल बड़ी दिल हो, बाबा ने कहा है बड़ी दिल किसको कहा जाता है? हम सभी के पास दिल तो है, दिल का साइज तो सबका एक ही है, पर दिल के अंदर जो हम देखते हैं एक खुली दिल, विशाल दिल, बड़ी दिल है ना। कभी कभी देखते हैं किसी के पास होता तो बहुत है, धन बहुत है, लेकिन दिल बड़ी नहीं है। कभी कभी ये देखा जाता है किसी के पास है नहीं है, लेकिन दिल बहुत बड़ी है। तब कहा जाता है कि ये बहुत बड़ी दिल का मालिक है। अब हमको ये देखना है कि हमारी बड़ी दिल, माना जिस दिल में सब समाज, सारे विश्व की आत्माओं के प्रति शुभ भावना हो, शुभ कामना हो, सबके उद्धार की सोचे, सबके लिए हमारे मन में ऐसा कि ये सब विश्व अपना परिवार है। कभी कभी ये देखा जाता है कि थोड़े से में ही ऐसे लगेगा बस बस बस, लेकिन बाबा कहते हैं ऐसी दिल बड़ी हो हम बच्चों की, खराक दिल हो। हम दादियों को देखते हैं और दादियों को हम ये देखते थे कि कैसे कैसे जो बच्चा आया है, जो बच्चा आया है, इसको ज्ञान की रीति से भी भरपूर कर दें, इनको टोली से भी भरपूर कर दें, इनको गिफ्ट दे करके भी भरपूर कर दें, मन इनको क्या दे। अब दादियां उस खुली दिल से दूसरों को खुली दिल का बनना सिखाती। एक बार दादी जानकी के पास कोई आए और दादी जानकी ने बड़े प्यार से सब कुछ मंगा करके उनको दिया। जबकि वो जाने वाले थे दादी के पास से, तो जो जा ही रहा था, लेकिन दादी ने उनको रोका, नहीं रुको रुको। फिर बहन को कहा ये भी लाओ, ये भी लाओ, ये भी लाओ इनके लिए। मानो बड़ी दिल से सब चीजें मंगाई और उनको बड़े प्यार से वो सारी चीजें बाबा के घर की गिफ्ट टोलियां सब कुछ दिया। और सब कुछ देने के बाद फिर उनको भी मन में संकल्प आया कि दादी जब इतना प्यार से हमको सभी कुछ दे रही हैं, तो हमें भी यज्ञ में कुछ करना चाहिए। तो फट से उन्होंने बाबा के यज्ञ के लिए किया। और उस बहन ने पूछा दादी आपने इतना कुछ उनको दिया? दादी कहती देना चाहिए। बाबा हमें ये सिखाता है कि आपकी दिल बहुत बड़ी होनी चाहिए। तो बाबा के ज्ञान को भी दादियों ने खुली दिल से बांटा और बाबा के यज्ञ से हर वस्तु को हमने ये देखा दादियों को कि जब भी यज्ञ में हम जाते थे बच्चियों में, तो दादियों को ये रहता था कि इनको हर चीज से भरपूर करना है ताकि इनकी वृत्ति में कोई चीज ना रहे। दादी हर चीज की गिफ्टें जो दादी के पास आती थी वो अच्छी सभी गिफ्टें निकाल करके रखती थी। और कई बार तो ड्रॉ लॉटरी सिस्टम भी रखते थे, ड्रॉ निकालते थे। ऐसे रख दिया सब कुछ एक हॉल में सजा करके और फिर स्लिप देते थे। तो वो 4, 5, 10 चीजें रखी है और दादी
वो सबको चिट्ठी दे रहे हैं और जिसका जो निकल रहा है वो जा जा करके उस चीजों को उठा रहे हैं। और फिर दादी को ये मन होता था कि इनको खाने की क्या इच्छा, कोई चीज जो सेंटर पे नहीं बना सकती है बहने, वो सब कुछ इनको खिलाया जाए, इनकी दिल भरपूर कर दी जाए। इस तरह से हमारे बड़े, हमारे पूर्वज, हमारी दादियां हम सभी के दिलों को भरपूर करती, ऐसे भरपूर किया जो अथा अनंत। तो बाबा कहते आप सभी भी बाबा के बच्चे हैं, आप भी विधि से सिद्धि प्राप्त करने वाले, आपके संकल्प अखंड संकल्प, ये संकल्प कभी खंडित ना हो बीच में, कभी ये आए कि नहीं करना है, कभी तो नहीं। बाबा कहते बिल्कुल। साकार सृष्टि में बाबा ने कहा संकल्प, बोल और कर्म, इन तीनों का महत्व है। इसी से फुल नंबर हमको लेने हैं, फुल मार्क्स लेने हैं, ये ध्यान रखना है। और फिर बाबा ने कहा संकल्प जो है वो कर्म का दर्पण है। जो संकल्प आप करते हैं उससे आपका कर्म बनता है। बाबा ने कहा कभी कभी कोई कहते हैं नहीं मेरे संकल्प तो सबके लिए बहुत अच्छे हैं, पर मेरे कर्म में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। जैसे कुछ कहे वैसे तो मैं बहुत शांत स्वरूप आत्मा हूँ, पर गुस्सा मेरे को आ जाता है। तो ये दोनों बातें अपोजिट है। या तो आप शांत स्वरूप नहीं है, या तो आपको क्रोध नहीं आ सकता, दोनों चीजें नहीं हो सकती हैं। तो बाबा ने कहा संकल्प जो आप कर रहे हैं, कर्म उसका दर्पण है। जैसा आप सोचेंगे वही आपके मुख से निकलेगा, वही आपके जीवन में होगा। तो इसलिए बाबा ने कहा संकल्प ही जो है बीज है, तो इसलिए संकल्प को पकड़ना। संकल्प बदल जाएंगे तो कर्म अपने आप बदलेंगे, और जब कर्म बदलेंगे तो जीवन अपने आप बदलती चली जाएगी। ये बाबा ने विशेष ध्यान दिया है। और बाबा ने श्रेष्ठ रचना इस सृष्टि पर जो कही है वो ब्राह्मणों की कही है। और इसके साथ साथ बाबा ने कहा जहां स्वच्छता, वहां बाबा ने कहा देवताई गुण अपने आप आएंगे। बाबा ने आज कहा कि जैसे देवताओं का जब आवाहन करते, किसी देवी का आवाहन करते हैं, जैसे हम सभी दीपावली पर लक्ष्मी का आवाहन करते हैं, तो हम सभी घर की सफाई बहुत अच्छी तरह से करते हैं। इसका मतलब देवताएं वहां आते हैं जहां सफाई और स्वच्छता, और जहां सफाई और स्वच्छता नहीं है वहां देवताएं कदम नहीं रख सकते। तो वो बाह्य स्वच्छता की बात है, लेकिन हम बाबा के बच्चों के लिए अंदर की स्वच्छता की बात है, अंदर की सच्चाई और सफाई की बात है। मेरे अंदर कितनी स्वच्छता है, मेरी दिल साफ दिल है, स्वच्छ है, मेरे संकल्प पवित्र है, और मेरे मन में सभी के लिए प्रेम भावना है, कहना कुछ करना कुछ ऐसा तो नहीं है। तो ये सारी चीजें जब अंदर में होंगी, तब बाबा ने कहा जहां स्वच्छता है, जहां सच्चाई सफाई है, वहां देवताई गुण अपनी आप आते। ये विशेष बात है। इसके साथ स्वच्छता वो देवताई स्वरूप का आवाहन करती है। जैसे गंदगी बीमारियों का आह्वान करती है, बीमारियों को बुलाना नहीं पड़ता, बीमारियां अपने आप आ जाती है जहां गंदगी है। मच्छर अपने आप पैदा हो जाते हैं जहां गंदगी है? मक्खियां अपने आप पैदा हो जाती है जहां गंदगी है। तो स्वच्छता जहां है वहां भी देवताई गुण अपने आप ही पैदा हो जाएंगे। इसलिए बाबा ने कहा स्वच्छता। तो बाबा कहते हैं विजयी बनने का लक्ष्य रखना है तो चेक करना है और चेंज करना है, क्योंकि चेक करेंगे तो चेंज हो ही जाएंगे। इसलिए अपने लक्ष्य को महान बनाना है, ऊंचा बनाना। सेवा की बात में कहा बाबा ने कहा सेवा से खुशी, सेवा से बल भी मिलता है, और सेवा से निर्विघ्न बनने का फल भी मिलता है। खुशी भी मिलती है, फल भी मिलता है, बल भी मिलता है। तो इसलिए बाबा ने कहा सेवा में बिजी रहेंगे तो माया से भी बचे रहेंगे। पिछली मुरली में बाबा ने कहा था सेवा में ही माया आती भी है, क्योंकि जहां हम अनेक आत्माओं के बीच में हैं, तो बाबा ने कहा था वो माया नहीं, वो आपको आगे बढ़ाने का एक साधन है, आपकी उन्नति का एक साधन है। तो यहाँ बाबा ने कहा
इस सेवा में सहयोग भी मिलता है। जब आप सेवा करते हैं तो सर्व का सहयोग प्राप्त होता है। तो इसलिए बाबा ने कहा सेवा करो, तो सेवा का तुरंत फल है खुशी। अभी किया और अभी मिला, चाहे वो सेवा तन से हो, चाहे मन से हो और चाहे धन से हो, ये बाबा ने विशेष कहा। और साथ ही साथ बाबा ने कहा जहां दृढ़ता है वहां सफलता है। अगर आपके संकल्पों में दृढ़ता है तो सफलता प्राप्त होती रहेगी। और फिर बाबा ने कहा भोग जरूर लगाए। भोग में बाबा ने क्या बात कही विशेष, बाबा ने कहा मन के संकल्पों का भोग, दिल खुश मिठाई बाबा ने कहा खाते रहना और खिलाते रहना। बाबा को कौन सा भोग पसंद आया? दिल खुश मिठाई, जो आप दूसरों के दिलों को खुश कर सके, ऐसा भोग बाबा ने स्वीकार करने के लिए कहा है। और बाबा ने एक बच्चों के लिए जो समझानी दी, हम सभी बाबा के बच्चे, कोई 2 दिन के हैं, कोई 10 दिन के हैं, कोई 2 मास के हैं, कोई 20, 30, 40 साल के हैं, लेकिन हैं फिर भी हम बच्चे। भले हम बूढ़े हो चुके हैं लेकिन बाप के लिए हम बच्चे ही हैं। तो उन बच्चों को बाबा ने विशेष आज डायरेक्शन दिया। जब सो के उठते हैं, क्योंकि विदेश के भाई बहनों को बाबा मिल रहे थे, और विदेश के भाई बहनों क्योंकि जो अंदर होता है वो बाहर कह देते हैं, सोचते नहीं है कि कोई क्या सोचेगा, वो स्पष्ट होते हैं। तो बाबा ने कहा बच्चों को भी ये करना है कि जो दिल की बात है वो बाबा के आगे रख दो और बाबा को बता दो, नहीं तो निमित्त को बता दो और हल ले लो। तो बाबा ने कहा जब अंदर बात नहीं होगी तो बोझ नहीं रहेगा, और बाबा को अपनी जीवन का, अपनी दिनचर्या का, इस ब्राह्मण लाइफ का समाचार देते रहो। और बाबा ने कहा वो समाचार दो कि बाबा को 2 शब्दों में, और वो शब्द है ओके। बाबा ने कहा ओके, ओ, बाबा ने कहा 0, गोल, बिंदु, लाइट, यानी निराकार शिव बाबा, और के माना किंगडम, राजधानी वर्षा। तो बाबा ने कहा बाबा भी याद है और वर्षा भी याद है। ओके माना बाबा याद और बाबा से मिलने वाला वर्षा याद। तो सदा बाबा ने कहा ये पत्र बाबा को लिखो, समाचार बाबा को दो। बाबा ने कहा इस ओके लिखने से कागज भी बचेगा, चाय भी बचेगी, बाबा ने कहा समय भी बचेगा, सब कुछ की बचत होगी और भगवान के पास हम सभी का समाचार भी पहुंच जाएगा। ऐसे आज छोटे बच्चों को बाबा ने कहा जब सुबह उठते हो तो बाबा को गुड मॉर्निंग जरूर करना है, ये ध्यान रखना है। जब सोते हो तो बाबा को गुड नाइट जरूर करना है। और फिर बाबा ने कहा कि मुरली की एक पॉइंट भी जरूर सुननी है। हम सभी तो बड़े बच्चे हैं, हमको तो पूरी मुरली सुननी है, लेकिन फिर भी छोटे बच्चों को भी बाबा ने आज डायरेक्शन दिया कि एक पॉइंट तो अवश्य सुननी है। और फिर जो खाते हो उसका भोग बाबा को स्वीकार जरूर कराना है, भोग लगा करके फिर आपको खाना है। ऐसे हमारे पूरे दिन की दिनचर्या के ऊपर बाबा ने आज हम सभी का अटेंशन खिंचवाया और बेहद की भावनाएं रखने के लिए बाबा ने कहा हद में नहीं आना, बेहद की वृत्ति और बेहद की दृष्टि और बेहद की भावनाएं और दृढ़ता में सफलता समाई हुई है, ऐसा डायरेक्शन देते हुए। क्योंकि बाबा ने कहा दृढ़ता है तो सफलता है ही, क्योंकि बाबा साथ है। तो इस तरह से आज की मुरली बाबा ने हम सभी बच्चों के लिए चलाई है। और अभी हम सभी उस दृढ़ता संपन्न जीवन को लेकर एक ही संकल्प में, एक ही स्थान पर बाबा की यादों में मस्त होकर, क्योंकि बाबा की याद प्यार की याद है, जितनी मोहब्बत है उतनी याद सहज। इसलिए याद की यात्रा में प्रेम की मात्रा को जितना बढ़ा देंगे उतनी आपकी योग की स्थिति अच्छी होगी। जितनी ज्यादा प्यार से बातें आपको भगवान के साथ करना आ जाएंगी उतनी आपकी याद की यात्रा अच्छी है, उतना आप मगन अवस्था का अनुभव कर सकते हैं। इसलिए
चिंतन, मनन, लगन और मगन, ऐसी अवस्थाओं में क्रॉस करते करते वो हमारी स्थिति आ जाती है। तभी हम सभी जहाँ हैं, सभी बातों से निवृत्त होकर, सभी कार्यों से निवृत्त होकर बड़े प्यार से बैठ जाएंगे और सोनम बहन से अनुरोध करेंगे कि बीच में जब परम धाम की अवस्था में हम चले तो एक गीत अवश्य बजाएंगे, प्रभु तेरे वतन का अनुभव तो कर लेता एक बार। तो हम सभी चलेंगे बाबा की यादों में, तन को स्थिर कर ले एक पोजीशन में, जैसे भी करना चाहें, इसी अवस्था जैसे आपकी, जब तक हम बाबा के साथ जुड़े रहे तब तक रहे, एक रस अवस्था रहे तन की भी, इसको बहुत इजी रीति से चाहे पोट दे करके जैसे भी बिठाना हो बिठा ले, क्योंकि तन का भी मन के साथ बहुत महत्व है। तन अगर हिलता डुलता रहेगा तो मनोस्थिति में भी फर्क आता है। इसलिए पहला लक्ष्य रखें, ये तन बिल्कुल तब तक न चलायमान होगा न डोलायमान होगा, मन भी एकदम शांत और स्थिर, कोई हलचल नहीं, कोई चंचलता नहीं। तब तक के लिए सारे कामों को मन से भी छुट्टी करते हुए इस मन को हम ले चलेंगे उस दुनिया की ओर जहां बाबा बैठा हमारा आवाहन कर रहा है। उस वतन की ओर चलेंगे हम सभी। बड़े प्यार से, गौर से अपने ऊपर ध्यान केंद्रित करेंगे और देख लेंगे अपने को कि मेरा तन शांत, एकाग्र, हलचल से परे हो गया है। आत्मा भ्रिकुटी के बीच में बिल्कुल न्यारी चमक रही है। तीसरे नेत्र के द्वारा अपने स्वरूप को देखें और अपने स्वरूप में स्थित हो जाएं। देखें मस्तक में आत्मा से एक तेजोमय प्रकाश निकल रहा है। मैं तेजोमय प्रकाश पुंज भ्रिकुटी सिंहासन पर विराजमान हूँ। मैं देह से न्यारी एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। जैसा संकल्प मिले वैसा विजन देखते चले। मेरी आत्मा से निकलता प्रकाश इस तन के रोम रोम में समा रहा है। पूरा शरीर लाइट का बन रहा है। गौर से देखें, मस्तक से निकलती किरणें पूरे शरीर में फैल रही है, अंग अंग में समा रही है।
ये पूरा शरीर लाइट का बनता जा रहा है। अंदर में पूरा प्रकाश भरा हुआ है और ये प्रकाश तन के रोम छिद्रों से बाहर निकल रहा है। चारों ओर प्रकाश। एक लाइट का बहुत सुंदर बहुत हल्का शरीर। और शरीर को देखिए, ये धरनी से ऊपर उठने लगा है। लाइट का ये स्वरूप ऊपर की ओर जा रहा है। मकान की छत से बाहर अपने आप को देखें और ये तन नीचे बैठा है और मैं ऊपर की ओर जा रहा हूँ। मिट्टी की काया नीचे छूट गई। ऊपर सारा शहर नीचे छूट गया है। ऊपर से देखते नीचे आपको ये पूरा शहर कितना छोटा दिखाई दे रहा है। चलिए और ऊपर और ऊपर बादलों के बीच में अपने को देखें। सफेद बादल चारों साइड और मैं बादलों के बीच में घूम रहा हूँ इन बादलों में। बड़ी गौर से देखें। बादलों से ऊपर निकलता हूँ मैं। ब्रह्मा बाबा अपनी बाहों में मुझे समाकर बहुत रूहानी प्यार दे रहे हैं। शक्तियां भर रहे हैं मुझसे। मैं बाबा के सन्मुख हूँ। बाबा मेरे मस्तक पर विजयी भव का तिलक दे रहे। सभी देखें, बाबा का हाथ मेरे मस्तक में है। बिल्कुल एकाग्रता के साथ बाबा की अंगुली को अपने मस्तक में फील करें।
बाबा का के हाथ जो मस्तक पर टच है, इससे मेरी आत्मा और अधिक चमकने लगी। बाबा का स्पर्श पाकर मैं आत्मा पद्मा पद्मा भाग्यशाली बनती जा रही। बाबा भी बहुत खुश हो रहे हैं। मेरे कल्प कल्प के बिछड़े हुए बच्चे आज वतन में पहुंचे हैं। बाबा पुष्प वर्षा कर रहे हैं। महसूस करें अभी बाबा ने मुझे अपने छोटे से बच्चे को अपनी गोद में लेटा लिया है। सभी अपने आप को बाबा की गोदी में देखें, छोटे से नन्हे से फरिश्ते के रूप में। और बाबा एक सुंदर गोल्डन पेन से देखें, बाबा है, बाबा की गोदी में मैं नन्हा सा फरिश्ता हूँ और मेरे मस्तक में एक गोल्डन पेन से कुछ लिख रहे हैं, कुछ बना रहे हैं। आप इसे देखने का प्रयत्न करें, बाबा क्या लिख रहे हैं, पूरा गौर करें। मेरा भाग्य संपूर्ण भाग्य लिख रहे। सुखी, संपन्न, स्वस्थ, बहुत उच्च कोटि का भाग्य भगवान लिख रहे हैं मुझ आत्मा का। गोल्डन पेन से गोल्डन शब्दों में गोल्डन भाग्य लिख रहे हैं प्रभु। जिसका पिता, जिसका भाग्य लिखने वाला है, उसका भाग्य कितना श्रेष्ठ होगा। मुझे नाज है अपने ऊपर कि मेरा भाग्य सर्वशक्तिमान जो पिता ने ब्रह्म पिता के हाथों से लिखा। इस गोदी का सुख अनुभव करें। इस गोद में अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करें। पहाड़े में भाग्यवान आत्मा, वहां मेरा श्रेष्ठ भाग्य और वह भाग्य विधाता बाबा। मैं आत्मा को धन्य धन्य हो गई। वतन में प्यारे बाबा को देखिए,
चमकती हुई महाज्योति को देखें, चमकती हुई आत्माओं को देखें। चलें प्रकाश के गहरे सागर में, अनंत शांति के सागर में। बस और कोई नहीं है यहाँ, बस एक मैं और एक मेरा बाबा। और बाबा की प्रकाश की किरणें मुझ आत्मा को अपनी इन श्वेत रश्मियों के आघोष में समा रही है। बहुत गहरे सागर के तले में चले, अनंत शांति की अनुभूति के लिए। मैं आत्मा शिव बाबा में समाते समाते और गहरे सागर में समाते। अब इस वतन का, जहाँ से शांति का, अति सुंदर ये सुख का, परमात्मा प्रेम की किरणों का अनुभव करती हूँ। उस क्षणों के लिए समा जाए शांति के सागर में। अनंत शांति के सागर का अनुभव करते हुए अपनी चारों ओर प्रकाश को देखते रहें। इस प्रकाश की किरणों में प्यार समाया हुआ है। बाबा की जो किरणें इससे मुझ आत्मा को टच कर रही हूँ। मैं आत्मा परमात्मा निस्वार्थ प्यार से भरपूर होती जा रही है। बाबा का स्पर्श मुझ आत्मा को संपन्न बना रहा। बाबा का स्पर्श मुझे सर्व शक्तियों से भरपूर कर रहा। बाबा की छूकर मैं आत्मा गुणों से भरपूर हो गई। मैं आत्मा चाह में रही। वतन में इतना आनंद है, इतना आनंद है कि चाह रहा है इस वतन में ही इस सुख का अनुभव करते रहे। और मन बुद्धि से मैं सदा ही वतन में रहूंगी।
जैसे बाबा को अब पीछे साथ आने का निमंत्रण देते हुए बाबा के साथ लेकर चले। महाज्योति बाबा मेरे साथ, मैंने बाबा की किरणों को, बाबा के हाथों को थाम रखा है। दोनों सितारे उस लाल सुनहरे प्रकाश की दुनिया के नीचे उतर रहे हैं। मैं और बाबा देखिए अपने आप को बाबा के साथ साथ नीचे आ रही। सक्षम वतन में पहुंच गए हैं। तो बाबा ब्रह्मा बाबा के मस्तक में विराजमान हो गए। ब्रह्मा बाबा की जिद को धारण कर लिया है तो बाबा ने, और मैंने अपनी फरिश्ता जिसको और अब बाप दादा अपने फरिश्ता बाबा ले चले हैं हमें विश्व सेवा के लिए, क्योंकि बाबा ने हमें भरपूर किया है, संपन्न किया है। बाबा के साथ हम सभी फरिश्ते नीचे उतर रहे हैं। सुंदर चमकते हुए फरिश्ते, जिनकी चमक दूर दूर तक फैल रही है। और बाबा सारे विश्व की आत्माओं को साकार दिलाने ले चले हैं अपने साथ। हिमालय की चोटी पर शाम की किरणों की बारिश करके उन सभी आत्माओं को बाबा शांति की अनुभूति करा रहे हैं। जो तपस्या तप कर रहे हैं बाबा को पाने की, और में साक्षात्कार हो रहे हैं। उन मंदिरों पर ले चले बाबा जहाँ भगत जन और बाबा वहां अपने सर्व बच्चों का साक्षात्कार करा रहे हैं। उन भक्तों को देखिए मंदिरों में भी, और देखें आपके भगत किस तरह से आपकी एक झलक पाकर संतुष्ट हो रहे हैं। बाबा ले चले हम बच्चों को सागर के किनारे, जो सुविधाओं में, सुखों में सुख शांति ढूंढ रहे हैं, उन्हें भी बाबा
हम फरिश्तों के द्वारा सृष्टि ग्लोब के एक एक कण को साकार दे रहे हैं। हम सभी एक एक कण बदल रहा है, गोल्डन हो रहा है, सतों पर ध्यान हो रहा है, पवित्र हो रहा है, निर्मल हो रहा है। सृष्टि बदल रही है। जहाँ सृष्टि ग्लोब पर हम फर्श पे कदम रख रहे हैं, जहाँ पृथ्वी पर चरण पड़ रहे हैं, धरती उपजाऊ हो रही है, हरी भरी हो रही है, फलदायक हो रही है। देखिए अपने को फरिश्ता रूप, देखिए इतना शक्तिशाली स्वरूप अपना, पांचों तत्वों को साकार लेकर बदल रहे हैं। जहाँ टच कर रहे हैं हम फरिश्ते, सब कुछ बदल रहा है। ग्रह नक्षत्र सब बदल रहे हैं। अब बाबा हम फरिश्तों को लेकर उन बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में पहुंच गए और बाबा कह रहे हैं, बच्चे, आप दाता के बच्चे, इन दुखी आत्माओं को साकार दो। आप दुख हरता करता के बच्चे हो। इन सभी आत्माओं के दुख दूर करना आपका कर्तव्य है। और हम फरिश्ते साकार दे रहे हैं, नैनो से स्वस्थ भव का वरदान दे रहे। इतनी किरणें निकल रही हैं मेरे हाथों से, मेरे नैनों से, सब के सब मिटते जा रहे, कटते जा रहे। सबकी समस्याओं का समाधान हो रहा, सब सुखी बन गए। सबको साकार देते। अब बाबा के साथ हम सभी वहां पहुंच गए जहां ये कल बैठा था। फील करें बाबा और इतने सारे फरिश्ते हमारे पास आए, जहां बैठी हैं। बाप दादा और फरिश्तों के आगमन से घर का कोना कोना पावन हो गया। इन सभी फरिश्तों का जैसे कि स्वागत हो रहा है। मैं बड़े दिल से सबको सम्मान दे रही हूँ। सब फरिश्ते हमारे घर में सजे बैठे और मैं अपने तन में पवित्र हो गया हूँ और मैं इस महसूस को देखकर बहुत आनंदित। बाबा इस सभी फरिश्तों को लेकर यहाँ पधारे, मैं बाबा का दिल से शुक्रिया कर रहा हूँ। इस घर का वातावरण पूर्णतः परिवर्तन हो गया। फील करें उसको। अब देखिए बाबा मेरे सामने बैठ गए हैं और शक्तिशाली दृष्टि से मेरे मस्तक में देख रहे हैं और मेरे मस्तक में, मेरी आत्मा में एक करंट दे रहे हैं बाबा, जो करंट मेरे पूरे ब्रेन में फैल रहा है।
बिल्कुल सामने अपने को एकाग्र करें बाबा पर, और बाबा इतनी शक्तिशाली करंट दे रहे हैं, इस करंट को फील करें, ब्रेन की नस में इसको फील करें। घूम रहा है तेज प्रकाश, मेरे मस्तक में तेज लाइट जगने लगी है। देखो पूरा जगमगा रहा है मस्तक में, और ये प्रकाश आंख से निकल रहा है, चेहरे से निकल रहा है, रोम रोम में प्रविष्ट करके सभी को तंदुरुस्त बना रहा है। हार्ट, लीवर, किडनी, पेनक्रियास, सब कुछ एक अंग परमात्मा लाइफ से स्वस्थ, और मैं आत्मा प्यारे बाबा का घर में पहुंचने पर आपका स्वागत भी करती हूँ, और बाबा का बारंबार शुक्राना भी गाती हूँ, अपना बनाने का शुक्राना, गले लगाने का शुक्राना, हाथ पकड़कर मंजिल पर ले चल रहे हैं प्यारे बाबा, इसलिए शुक्राना। मुझे गुणों से सजा रहे हैं बाबा, इसलिए मुझसे प्यारे बाबा आपका बहुत 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 शुक्राना। प्यारे बाबा को देखती हूँ, उससे बाबा हाथ हिलाते वतन की ओर, और मैं आगे कर्म मस्तक में आत्मा को विराजमान देखी, और धीरे धीरे लो टाइम इस तन में ओम शांति।